अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज का रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान के टॉप के फ़ोटोग्राफ़र हैं, लेकिन उन्होंने जी अपनी पहचान बल्कि पाकिस्तान की पहचान रनिंग से बनाई है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के टॉप के फास्टेस्ट रनर हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो मेजर मैराथन्स हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्लिन हो, अभी बॉस्टन मैराथन में जी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आए और विद इन 3 आवर्स उन्होंने अपनी रनिंग को कंप्लीट किया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली सादिक शाह हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सादिक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत आला, बहुत ठीक। भाई, जी पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम वो मेडल भी देख रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली बॉस्टन मैराथन में आप गए और जी 3 आवर्स के अंदर, क्योंकि ये नाज़रीन मैं आपको बताती चलूं, फुल मैराथन इज 42.2 किलोमीटर, मैं जी गलत नहीं हूँ। जी जी कोई बिल्कुल आसान बात नहीं होती, आपको बिल्कुल 6 बिल्कुल। आवर्स होते हैं और 3 घंटे के अंदर उस रनिंग को कंप्लीट करना। जी और बिल्कुल। आप पहले पाकिस्तानी हैं जो इस तरह से क्वालिफाई करके और आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, इतना भागे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी मैं ये बोलूँगा कि और भी लोगों ने क्वालिफ़ाई किया है पाकिस्तान से बॉस्टन के लिए, लेकिन उसमें वो इतना सिंपल है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो 40 प्लस की एज में जब होते हैं तो उनको अब टाइम थोड़ा सा उनको ज़्यादा टाइम में क्वालिफ़ाई करते हैं, तो इतना उनको मसला नहीं होता। जहाँ पे आप 40 से नीचे आ जाते हैं तो आपको बहुत तेज़ टाइम में करना होता है। और उसका सिर्फ ये नहीं है, आप जब क्वालिफाई करते हैं उसके बाद भी वो लोग एक दोबारा वो उसकी सिलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर 35,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है तो वो उसमें से 10,000 को नहीं ले सकते, वो 25,000 या 20,000 जो फास्टेस्ट हैं उनको लेते हैं। तो ये भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है और इसमें क्वालिफाई करके जाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि ये दुनिया का बेस्ट मैराथन समझा जाता है बॉस्टन, और हमने तो एक्सपीरियंस किया, वाकई इससे बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा सादिक, हमें ये भी पता है क्योंकि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ इंजरी जी का जी कुछ जी रहा जी है, लेकिन जी फिर भी आप बड़े फोकस से, बड़े पैशनेट थे बॉस्टन मैराथन को रखते हुए, जी क्योंकि जी ये जी आसान नहीं होता कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि आपका जी एक इवेंट करीब हो, वो भी इंटरनेशनल लेवल जी का, जी इतना जी मुश्किल हो। जी और तब आपके जहन में होगा ना, कुछ इंसान की थॉट्स होती है। फिर मैंने आपसे पूछा कि किस तरह से कर लिया, क्योंकि हमें जहाँ तक अंदाजा था ज़रा उस वक्त मुश्किल था, आप अपनी ट्रेनिंग भी बिल्कुल। कर रहे थे, फिर आपने उस इवेंट में भी जाना था, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मुश्किलात ज़िंदगी में सिर्फ रनिंग ही नहीं, हर तरह से इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं। चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो, फाइनेंशियली हो, आ, किसी भी तरह से मुश्किलात आती हैं। लेकिन सबसे मतलब वही लोग कामयाब होकर निकलते हैं जो एक तो पेशेंस का से काम लें और गिव अप ना करें, मुझे ये लगता है। और मैं ज़िंदगी में हमेशा, मेरा एक असूल है कि जितना भी कोई बुरी से बुरी चीज़ क्यों ना हो जाए, मुझे होता है कि फिर कल कल का दिन है, इंशाल्लाह बेहतर दिन आएगा। तो मेरे साथ एक बहुत पुरानी इंजरी है मेरे बैक की, जो अभी से नहीं है, वो 2060 2005 या 2006-7 से है। मेरी इंजरी हुई थी, वो रनिंग से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, रनिंग में उस वक्त करता भी नहीं था। तो वो इंजरी मेरी थी, लेकिन वो इंजरी काफ़ी फिर सबसाइड हुई, मेरी रनिंग भी चलती थी, सब कुछ सही था। तो बीच में मैंने कुछ हैवी चीज़ उठाई थी, उससे वो दोबारा ट्रिगर हुआ और इस इतना बुरा ट्रिगर हुआ कि एक पॉइंट पे मैं चल भी नहीं सकता था और मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले गए। और बहुत मुश्किल से मैंने ग्रेजुअली विद इन अ वीक वॉक करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वॉक करता था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वॉक करूँगा, वॉक नहीं छोड़ूंगा। और मैं घर पे अपने स्टेप्स गिनता था कि 2-3 हज़ार स्टेप अगर स्टेप्स कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ कि मैं दिन में 18 से 20 किलोमीटर रनिंग करता था और कहाँ कि मैं 2000 स्टेप। लेकिन यही चीज़ें हैं कि इन्हीं चीज़ों से आप और स्ट्रांग होते हैं, मुझे लगता है। वो करते करते डॉक्टर्स के पास, इसके पास, उसके पास, डॉक्टर्स आप सर्जरी करें, आप ये करें, और बहुत अच्छे डॉक्टर्स, मैं किसी हैवी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, ऐसे डॉक्टर्स जो जिनका मुझे अपॉइंटमेंट 1.5 महीने के बाद मिला है, इतने बड़े डॉक्टर्स, उन्होंने मुझे कहा कि आप छोड़ दें या नहीं करें या 4 महीने रेस्ट कर लें। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर एक वो थी, विल पावर थी कि नहीं, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। और मैंने नहीं, किसी की भी बात नहीं सुनी, खुद रिसर्च किया, खुद अपने आप को इस बैक इंजरी के ऊपर एजुकेट किया, सीखा, समझा, एमआरआई और इन चीज़ों को। ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको सजेस्ट भी नहीं करता लोगों को कि अपना खुद इलाज करें, ना मैंने किया है, बट अपने आप को एजुकेट ज़रूर करें। अगर आपको किसी की कोई इंजरी हो या कोई मसला हो, किसी को शुगर की बीमारी होती है, कोई और चीज़ है,
अपने आप को एजुकेट ज़रूर करें, ताकि कोई भी अगर आपको कोई एडवाइस दे आप उस पर ब्लाइंडली अमल ना करें, आपको पता हो कि यार ये सही एडवाइस। तो डॉक्टर्स की भी मैंने कुछ हद तक बात सुनी, लेकिन मैं घर पे दिन में 3-3 घंटे में स्ट्रेंथ करता था, बहुत अपने ऊपर मेहनत करके, बहुत ही ग्रेजुअली। टाइम भी बहुत कम था, 4 से 5 महीने रह गए थे बॉस्टन मैराथन के लिए, 1 महीना तो मेरा ज़ाया हो ही गया इंजरी में। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने वॉक जॉग, फिर जॉग, फिर करते करते रन, और किस तरह से ये जो जर्नी थी इतनी मुश्किल थी। मैं भी बोलता हूँ अपनी वाइफ को, इन सबको, कि ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि मैंने जाके दोबारा मैराथन की, और वो भी एक अच्छे स्पीड में अंडर 3 आवर्स। देखिए, अभी आप बात की जाए बॉस्टन मैराथन की, जब भी कोई नाम आएगा किसी भी पाकिस्तानी का तो वो आपका ही आना है, और फिर जाहिर सी जी, बात है जहाँ आपका नाम आएगा वो पाकिस्तान का नाम बिल्कुल आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे अब ये बताएं कि अब आप आपकी कैसी तबीयत है, आगे कितना फोकस है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेजर मैराथन्स में तो आप माशाल्लाह से 3 मेजर मैराथन्स में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर चुके बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और अभी क्या आपके गोल्स हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी भी देख रहे हैं कि मेजर मैराथन्स अभी भी आनी है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे या मजीद अपनी रनिंग को उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे आप? अभी बस ये है कि शिकागो है इंशाल्लाह अक्टूबर में, उस वो मुझे करना है। पिछले साल मैं शिकागो में मेरा नाम था, लेकिन मैं नहीं जा सका, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपना वीज़ा वगैरह लगवाऊँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि मैं बर्लिन करके आया था और मेरे पास 20 से 25 दिन थे, तो मैं नहीं कर सका। ये एक है, हमें मुश्किल आती है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कि ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता, तो वो मैं नहीं जा सका। हालांकि मेरा वो शिकागो हो जाता और मेरे 4 मेजर 2 रह जाते। तो अब मुझे शिकागो जाना है, न्यूयॉर्क मुश्किल लग रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर टोक्यो, और फिर उसके बाद फिर न्यूयॉर्क। तो 3 ही है। फिर इंशाल्लाह ये है कि 6 स्टार की एक जर्नी होती है रनर्स की, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान से ही है, फैसल शफ़ी, उन्होंने अभी अपना 6 स्टार कंप्लीट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यही आपने बड़ी से बड़ी अच्छी प्यारी बात की कि अपने पासपोर्ट पर ट्रैवल करना, उसी के साथ ही उसी मुश्किलात को फेस करना, ये एक स्पोर्ट्समैन की बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी आइडेंटिटी के साथ ही आप चलें। जी क्योंकि जी हम यही देखते हैं दीगर और भी लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना करते हैं, थोड़े से पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को फेस कर रहे जी हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, क्योंकि आमतौर पर हम ये भी देखते हैं कि ये जो रनिंग है, वैसे तो आप कोचिंग की बात कर ली जाए, अगर आप कोच भी हैं, जी बहुत जी अच्छी बिल्कुल। कोचिंग भी करते हैं, जी जी थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, अगर इस रनिंग की बात की जाए इतना कोई महंगा जी जी वो एक्टिविटी नहीं है। जी लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल जी फॉरम जी पे जाते हैं, जी इट्स जी क्वाइट एक्सपेंसिव, बिकॉज आपकी जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, चीज़ें होती हैं, फिर रजिस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। तो इसमें किस तरह से आप मैनेज करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि इंटरनेशनल फॉरम पे जाना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, वो जी तो ठीक है, आप एक वहाँ तब पहुँचेंगे ना जब आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी, सपोर्ट जी होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट की आपने बात जी की, तो जी किस जी तरह से ये मैनेज करते हैं आप लोग? देखें, ये एक बहुत ही आपने अच्छी बात की कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन ये अपने जेब से ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे लोकली कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और तीनों रेसेस में किया है। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम ये सब कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बाहर जाना, रेस करना, ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए एक तो एफ़र्ट तो आपकी लगती ही लगती है, ट्रैवलिंग, वो सब कुछ, और फाइनेंशियली भी बहुत ये एक्सपेंसिव होते हैं। स्पेशली जब से हमारा जो है वो रुपया भी नीचे आया है, तो हर चीज़ हमारे लिए ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ये आसान नहीं है, ये इसके चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें रनिंग का ये पैशन है हमारे अंदर, तो हम कुछ ना कुछ करके, कहीं ना कहीं से करके करते हैं। और ये कोई सस्ता स्पोर्ट नहीं है, मैं बोलूँगा। जो लोगों को लगता है कि बस आप एक जूता पहन के रनिंग करें, एक जूता भी आप जब लेते हैं रनिंग के लिए, उसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, उसको आप साल 12 महीना नहीं पहन सकते, बिकॉज फिर आपको इंजरी होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रनिंग से तो नी में दर्द होता है, जॉइंट्स में। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके पास गियर सही नहीं है, आप अपने जूते टाइम पे रिटायर नहीं करते हैं, नए जूते नहीं लेते, अच्छे जूते नहीं लेते, किसी भी जूते के साथ भागते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि ये जॉइंट्स में दर्द, ये वो एक मिथ है। मैं 5 साल से हर दिन रनिंग कर रहा हूँ, बेतहाशा रनिंग करता हूँ, मुझे लेकिन तो अपनी कोई डाइट का ख्याल करती हूँ, प्लीज़ ये बिल्कुल बात ज़रूर ऐड कर नहीं, दें। डाइट का ख्याल करता हूँ, जूतों का बहुत ख्याल करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे जूते हैं डिफरेंट रन्स के लिए। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये वही वाली बात है, अगर आप
क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और पैड्स नहीं पहन रहे हैं, और अगर आपको बॉल लग के आपकी कोई हड्डी टूट जाए, आप कहें यार गेम तो बहुत ख़तरनाक है, ये तो खेलना ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता, वो प्रोटेक्शन होती है। रनिंग इज़ एग्जैक्टली द सेम। अच्छा सादिक जी, अभी जिस तरह से रनर्स की बात हो रही है, क्लब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आपने बताया। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास कराची की चले बात कर लें, क्योंकि कितने क्लब्स होंगे जिनकी आप समझते हैं कि जिनके एथलीट्स या रनर जो है वो जो है मैराथन्स में ये जो इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उसमें जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, डिफरेंट क्लब्स के डिफरेंट गोल्स हैं। कुछ क्लब्स जो है वो कोशिश ये करते हैं कि वो यहीं पे अच्छा रेस कराएं अपने रनर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रनर्स हैं जो नहीं ट्रैवल कर सकते बहुत सारे वजूहात की वजह से, तो वो यहीं पे उनके लिए रेसेस अरेंज करते हैं। कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिनको है कि यार मैराथन डिस्टेंस की तरफ हमें जाना ही नहीं, हम जो है वो 4 से 5 किलोमीटर बस सिर्फ फिटनेस के लिए बस हम रनिंग करा रहे हैं, बेसिक रनिंग करा रहे हैं। उनका वो गोल है जो सही है। वो हर बंदा देखें अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे इससे रनिंग को ही फ़ायदा हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, मैं मेंशन करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, जिनकी मैंने जैकेट पहनी हुई है, और यही हमारे रेस के सारे कपड़े भी बनाते हैं बाकायदा हमारे नाम के साथ कस्टमाइज, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। ये फ्लैग वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, ये जैकेट भी उन्हीं की है। ये स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान है। स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान जो है वो शुएब निज़ामी है जो इसको उसके फाउंडर है, और उन्होंने अभी फर्स्ट कराची मैराथन भी करवाई है। तो वो उनके बहुत कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट रनिंग के ऊपर और साइकिलिंग के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। और उन्होंने जितने भी अच्छे लोकल रेसेस होते हैं वही करवाते हैं, और वो सब जो है अपने जो उन्होंने ये कंपनी बनाई है स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, इसी के अंडर, और उनकी बहुत खिदमात हैं स्पोर्ट्स में। तो मैं जिस तरह से यही बात है, इन खिदमात में हमारे रियल पाकिस्तानी का भी भरपूर जो है वो ताउन रहा है, और उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं मेडल्स का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, बिकॉज मैं देख जी। रही हूँ बड़े ज़बरदस्त से मेडल्स हैं। जी जी जी। तो किन किन मौक़ों पे आपको वो दिए गए, हमारे नाज़रीन को अगर व्यूअर्स को दिखाना चाहें, शेयर करना चाहें। जी, ये जो है ये लंदन मैराथन का है। ये मैंने पिछले साल अप्रैल में किया था, और वहाँ पे मैं फास्टेस्ट पाकिस्तानी था। तो ये एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट आप अगर मेरे यूँ लिए कर देंगे तो माइंड देखना, क्योंकि क्या पता कोई देखने वाला मोटिवेट हो, वो खुद भी जी जी आना जी, चाहे। ये बहुत खूबसूरत मेडल है। ये इस पे ये मेरा नाम और टाइम भी है मेंशन। अच्छा, तो वेरी नाइस। ये बहुत ही स्पेशल रेस थी मेरे लिए, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने अंडर 3 आवर मैराथन की थी, जो एक बहुत बड़ा एक ख्वाब होता है रनर के लिए। फिर उसके बाद मैंने ये बर्लिन की थी, बर्लिन मैराथन। ये मेरा फास्टेस्ट मैराथन था, 2 आवर्स एंड 52 मिनट्स में मैंने ये मैराथन की है। और हालांकि ये मेरा फास्टेस्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप कहें तो स्पेशल ये वाला है। हालांकि ये मेरा इन तीनों मैराथन्स में स्लोएस्ट था, है तो ये अंडर 3, बिकॉज कोर्स बहुत मुश्किल था। हमें अप हिल, डाउन हिल, उतराई चढ़ाई, तो ये ऐसे कोर्सेज पे भागना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि एक रनर के लिए एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत बहुत। तो वो चीज़ जो है हमें लग रहा होता है 1 सेकंड 1 मिनट, लेकिन वो जो जाहिर सी बात है जो रनिंग कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि वो किस मिशन पर है, क्या बिल्कुल बिल्कुल। किन चैलेंजेस का वो सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से मैं आपकी वो डाइट की जब बात हुई, क्योंकि वो आपने तो बड़े लाइट नोट पे बता दिया, आप जी मुझे ये बताएं कि आप रनिंग की कितनी ट्रेनिंग करते हैं। आप कोच भी हैं, जी कोचिंग भी करते हैं। जी जी तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए क्या क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि यही डिस्कस भी हो रहा था, जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बिल्कुल। आपने क्या पाया, क्या खोया? देखिए, मैं रनिंग में बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं, उनसे कभी ये बात होती है कि यार जो बंदा मैराथन भागता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन फास्ट होने के लिए, टाइम इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। मैं आज से 4-5 साल पहले 3 घंटे 45 मिनट में मैराथन भागा हूँ, और उसके लिए जितनी मिनिमल तैयारी थी की, अब मैं उसी को कंटिन्यू मैं करता रहता। लेकिन जहाँ आप बोलते हैं कि मुझे 3 घंटे के अंडर भागना है और बेहतर होना है, और उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लोग तो देखते हैं कि अच्छा ये पार्क में भाग रहा है, वो एक अलग चीज़ है कि दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा हम पार्क में भागते हैं। उसके बाद आप ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उस 2 घंटे भागने के लिए
हमें 1 घंटा पहले तैयारी करनी पड़ती है कि यार ये सप्लीमेंट्स मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे पार्क भी जाना है या जहाँ पे भी जाना है, गाड़ी में जाना, वहाँ से रन और फिर रन के बाद भी जब आप कराची के वेदर में भागते हैं आपका बुरा हाल हो जाता है पसीने से, तो दोबारा से आप आके कपड़े चेंज करें, शावर लें, तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है ये 2 से ढाई 3 घंटे लगते हैं इसमें। इसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं ऑलमोस्ट डेली करता हूँ या तो हफ्ते में 4 दफ़ा करता हूँ, वो अलग 45 मिनट होते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ और डिफरेंट वेट्स के साथ, वो अपनी जगह। उसके बाद काम भी है, आपकी फैमिली भी है, और मेरे बच्चे भी बिल्कुल छोटे हैं, 4 साल और 2 साल के बच्चे हैं मेरे, उनको भी देखना, वो आपको पता है कितना मुश्किल होता है, रात को उठ जाते हैं, आपकी नींद फिर सही आपका नहीं हो काम रही, भी है आपका काम भी है। आप यकीन करें, मैं कभी भी, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं शूट पे जाता हूँ, तो मैं अपना पूरा शूट इस तरह प्लान करता हूँ कि मेरा रन ना ख़राब हो। किसी दावत पे जाना है तो रन को किस तरह उसमें फ़िट करना है, बहुत सारे अच्छा, मेरी फॉर मैं ये भी ऐड कर लूँ, फॉर सपोज अगर रनिंग करनी है तो आपको पता है कि आपको स्टमक में आपको ऐसे खाने पीने की बिल्कुल चीज़, तो वो एग्जैक्टली आप दावत भी जाते हैं लेकिन हाथ लगा कर आते हैं। जैसे जैसे मैं अभी आया हूँ आपके यहाँ पे, तो मुझे मुझे प्लान करना है कि मुझे कब रन पे जाना है, कब खाना है, रन से कितने घंटे पहले मुझे खाना है, तो इसके ऊपर बहुत हम सेक्रीफाइस करते हैं। फिर इसमें जो वर्कआउट्स होते हैं मुश्किल वाले, वो डालना, उस टॉर्चर से गुजरना, तभी जाके आपकी स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है, फैमिली के साथ, टाइम के साथ, काम के साथ। तो कभी कभार मैं यही बता रहा था कि किसी दावत पे जा रहे हैं, या तो वो वहाँ पे मैं नहीं जाता, या तो फिर मैं इस तरह करता हूँ कि थोड़ा सा पहले काम से आके वो कर लूँ। अपनी सोशल लाइफ में बहुत ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ले आया हूँ, क्योंकि सैटरडे को सुबह मैं लॉन्ग रन के लिए जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो मैं फ्राइडे नाइट किसी सीन में नहीं जाता। अगर कोई दोस्तों का कोई कोई गेट टुगेदर है, नहीं जा सकते, तो बहुत हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत चीज़ों को करके, सेक्रीफाइस करके ही आप ये चीज़ अचीव कर ये सकते कमिटमेंट है ना, जब हैं। कमिटमेंट की बिल्कुल बात आती है तो फिर तो आपको पीछे नहीं देखना पड़ता, और बिल्कुल यही यही एक जज्बा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल जो है अपने टारगेट को अचीव करते हैं। बिल्कुल। मुझे अब ये बताइए, ये तो आपने मुझे बॉस्टन मैराथन का बताया कि भाई वो जो आपकी फीलिंग्स अलग से थी, जी जी क्योंकि हम जब जाते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, तो जिस तरह से मैंने अपने आगाज़ में कहा था कि अपने नाम से नहीं, अपने मुल्क के नाम से जाने बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान का फ्लैग होता है और फिर आपकी बिल्कुल वो बिल्कुल जैकेट होती है, चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आप समझे बिल्कुल पाकिस्तानी होता है। बिल्कुल और अब जो है हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो रनर्स हैं, एथलीट जो जो ज़बरदस्त भागते हैं, अब उन्होंने भी बहुत अच्छा एक पाकिस्तान का इमेज दिया है कि हमारे पास ज़बरदस्त रनिंग करने वाले लोग मौजूद बिल्कुल हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हर मैराथन्स में जाते हैं और बड़े अच्छे नंबर से जा रहे होते हैं। बिल्कुल तो मुझे वो फीलिंग्स जाननी है, वो बताएं कि जब आपको लोग इतनी इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार करते हैं जी, जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, जाहिर सी बात है एक अलग एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल फोरम पे जाके, वहाँ पे और भी दीगर कंट्री से आए हुए होते हैं, जी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और जो वो इज्जत मिलती है उस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले जब हम जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान से भी लोग आएँ, क्योंकि उनको पता है बहुत कम नुमाइंदगी होती है पाकिस्तान की रेसेस में। जैसे मैं एक स्पोर्ट्स शॉप में गया कुछ देखने के लिए सामान, तो उन्होंने कहा कहाँ से हैं आप, उन्होंने मेरी जैकेट देखी, कहा पाकिस्तान से, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप मैराथन भागने आए हैं, मैंने कहा हाँ मैंने क्वालिफाई किया है बॉस्टन के लिए। तो वो बड़े खुश हुए, एक्साइटेड हुए कि अच्छा इन लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि ये रनिंग करके, क्वालिफाई करके और ऑल द वे बॉस्टन आए हैं पाकिस्तान से। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बड़ा हमें कुछ उनकी प्रोडक्ट्स से उनका ट्रायल करवाया, बिठाया, बड़ा ख्याल रखा, और ड्रिंक मंगवाई। तो वो बहुत बड़ी बात होती है वहाँ पे, आपको इस तरह से वो इज़्ज़त दें। इसलिए नहीं कि आप पाकिस्तान से आए हैं, इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी कि आपने ये चीज़ अचीव की है, आपने क्वालिफाई किया है बॉस्टन के लिए, उस चीज़ की भी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। तो ये, और स्पेशली जब उनको पता चलता है कि लोग इतने दूर से आए मैराथन भागने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ था, जो वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं, रेहान नाम है उनका। तो उनके साथ मैं उनके साथ ही ठहरा हुआ था उनके अपार्टमेंट में। तो मैं वहाँ हार्वर्ड में भी गया, और वहाँ पे मैंने एक क्लास भी ली एक गेस्ट के तौर पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे हम वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिले,
गोरों से भी मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। वो भी बड़े खुश हुए कि ये पाकिस्तान से आए यहाँ पे। बिकॉज उनको ये होता है ना कि इन लोगों को भी एहसास है कि बिल्कुल, मैराथन बिल्कुल। रनिंग जो है इतनी मोहब्बत है बिल्कुल, इन रनर्स को। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली जो आपने फिटनेस की भी बात की, रनिंग जो चलिए तो हम फुल मैराथन की बात कर रहे थे, जो अपने फिटनेस का बड़ा ख्याल करते हैं, जी, जो जी। रनिंग की तरफ आना चाहते हैं, उनके जी। लिए क्या टिप देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद कोचिंग भी करते हैं, जी, तो क्या जी। कहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज यही होगा लोगों के लिए कि आप कोई भी हेल्दी एक्टिविटी करें। मैं नहीं कहता आप रनिंग करें, कोई भी ऐसी चीज़ करें जो हेल्दी एक्टिविटी हो और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत इस तरफ रुझान कम है। स्पेशली मैं औरतों का बताऊंगा, जैसे हमारे घर पे होते हैं, हमारी अम्मी है या बहनें हैं, तो उनका कुछ कम रुझान होता है। मुझे ये अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको भी दिन में आधा एक घंटा निकालना चाहिए, वॉक करें या कोई भी और एक्टिविटी करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे अब जितना आपकी सेहत अच्छी होगी उतनी आपका फ्यूचर में आप दूसरे तीसरे मसलों से दूर रहेंगे, डॉक्टर्स से और दवाइयों से दूर रहेंगे। और ये बहुत एक हकीकत है। अब लोग इसको शायद उस तरह सीरियसली नहीं लेते हैं, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और जिस तरह आप अपनी दूसरी चीज़ों का ख्याल करते हैं कि यार घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पैसे सही कह जमा रहे करना है बैंक में, सही कह ये रहे सेहत भी एग्जैक्टली एक एसेट है, तो इस पे भी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना। बहुत अच्छी प्यारी बात की। जी, मैं जी। यही बात अपनी ज़िंदगी में सबको कहती रहती बिल्कुल, हूँ, और बिल्कुल। आपने ना पूरी मुकम्मल बात की, मुकम्मल जी, मैसेज दिया। ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। आपके पास हेल्थ होती है ये एक तो एसेट यू है। कैन, बिल्कुल। मतलब यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। बिल्कुल, आप बिल्कुल। आपको यू नीड मनी, आपको पैसे चाहिए, इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, सब मिल जाती है, पहले आपकी बिल्कुल, हेल्थ। बिल्कुल, 100%। बहुत शुक्रिया सादिक, वी विश यू गुड लक। आप इसी जी, तरह जी, से प्लेजर। रनिंग करते रहें, पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया। अब थैंक यू आप। जी नाज़रीन, ये था हमारे रियल पाकिस्तानी सादिक शाह। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मैं इन्हीं के मैसेज की ये बात को दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। और इन्होंने ख़वातीन की बात कर ली, देखिए हमारी बात कर ली, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ हम तो वैसे किसी से कम नहीं, लेकिन होता है क्योंकि आमतौर पर अक्सर ख़वातीन जो घरों में रहती हैं वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो ये जो टाइम होता है, जिस तरह से आप खाना पकाएं, कोई भी काम करें, लेकिन अपने आप से भी मोहब्बत करें। अपने आप से मोहब्बत करने का तरीका यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल कैसे किया जा सकता है? वॉक करें, रनिंग करें, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर अपनाएं। ना सिर्फ ख़वातीन, और वो लोग जो नहीं करते, अपने पे तवज्जो नहीं देते, वो अपनी प्लीज़ सेहत पे तवज्जो दें। आपकी अच्छी सेहत होगी तो आप यकीन माने ज़िंदगी में आपको हर चीज़ मिल जाएगी और आपको ज़िंदगी जो है, ये जो खूबसूरत सी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।